गांव की सहूलियतें या सरकारी तमाशा, करोड़ों की योजनाओं का सच, सरकारी शौचालय, पंचायत भवन और पानी की टंकी, गांव में विकास या मजाक। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। सरकार ने सोचा चलो गांव वालों को सहूलियत दें, तो करोड़ों अरबों फूंक डाले। सामुदायिक शौचालय बने, पंचायत भवन बने और पानी की टंकी भी बना डाली। लेकिन साहब, ये सब किसी प्रदर्शनी की शोभा बढ़ा रहे हैं। गांव के चौराहे पर लटके शोपीस बनकर। सामुदायिक शौचालयों का हाल पूछिए मत। अधिकांश शौचालयों में ताले लटके हैं, जैसे ये कोई खजाना हो। अंदर गंदगी का साम्राज्य, बाहर उगते पौधे हरित क्रांति का नमूना पेश कर रहे हैं। कोई पूछे, भाई साहब ये शौचालय खुले क्यों नहीं? जवाब मिलेगा, अभी उद्घाटन होना बाकी है। उद्घाटन की तस्वीरें खींचनी है, अखबारों में छपवानी है, फिर चाहे गांव वाले खुले में शौच जाएं। सरकार ने सुविधा तो दी है ना। अब बात करें पंचायत भवन की। साहब, ये तो मानो गांव का ताजमहल हो। अधिकांश पंचायत भवनों में ताले लगे रहते हैं, दरवाजे पर मकड़ी के जाले। लगता है जैसे भवन नहीं संग्रहालय है। कर्मचारी भी ऐसे गायब रहते हैं जैसे वेतन तो सरकार देती है, मगर सेवा गांव वालों की नहीं, सरकारी कुर्सी की करनी है। और पानी की टंकी, वाह, पानी की टंकी ऐसे खड़ी है मानो गांव का गौरव स्तंभ हो। करोड़ों की लागत से बनी यह टंकी किसी मेले की झांकी जैसी चमक रही है। पर पानी, अरे पानी की सप्लाई तो अभी हुई नहीं है, वो अलग प्रोजेक्ट है। गांव वाले बाल्टी लेकर दौड़े, लेकिन टंकी बस आसमान देखती रही। करोड़ों खर्च करके बनी ये टंकियां गांव वालों के लिए पानी नहीं, बल्कि उम्मीदों की कब्रिस्तान बन गई है। गांव वाले अब तक प्यासे हैं, लेकिन इन टंकियों को देख देख कर जैसे उनकी उम्मीदें भी सूख गई हैं। आज भी अधिकांश टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेची यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने गाँव सरकार आंदोलन की आवाज को बुलंद किया। उनका कहना है कि सरकार की नीयत पर शक नहीं, लेकिन सरकारी मशीनरी की लापरवाही और गांव वालों की जागरूकता की कमी ने इन योजनाओं को मजाक बना दिया है। आखिर सवाल ये है, करोड़ों की योजनाएं क्या सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनकर रह जाएंगी? गांव की असली तस्वीर तो यही कहती है। सरकारी शौचालय, पंचायत भवन और पानी की टंकी, ये बस दिखावे की मीनारें हैं। असल में गांव वालों की जिंदगी में बदलाव कब आएगा, ये सवाल अभी भी हवा में झूल रहा है। सरकार को चाहिए कि वो सिर्फ उद्घाटन के फीते न काटे, बल्कि योजनाओं की आत्मा में भी जान फूंके। और गांव वालों को भी जागना होगा, अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, ताकि सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों की शोभा नहीं, गांव वालों की जिंदगी का हिस्सा बने। जो ग्राम सचिवालय की बात आप कर रहे हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय ही सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर ग्राम सचिवालय ठीक ढंग से काम करना चालू कर दे तो गांव की जितनी भी समस्याएं हैं वो अपने आप वैसे ही खत्म हो जाएंगी। सचिवालय सिर्फ एक बना है, उसमें कोई काम नहीं होता है, न कोई इसमें अधिकारी बैठता है, न कोई कर्मचारी बैठता है, न तो प्रधान भी कोई करते हैं। मैंने गांव की जनता का 1% भी लाभ ग्राम सचिवालय से नहीं मिल रहा है। तो बना तो ये जनता के हित में, ग्राम सचिवालय बनेगा तो जनता को फायदा होगा, लेकिन फायदा आज शून्य के बराबर है। यहीं पर अगर हमारा ये जो गांव सरकार का आंदोलन हम लोग जो चला रहे हैं कि गांव सरकार लागू हो जाए, सरकार इसको लागू कर दे, गांव सरकार को, गांव सरकार के तहत गाँवों को, ग्राम पंचायतों को 29 विभाग का अधिकार मिला है। अगर यह 29 विभाग ग्राम सचिवालय में काम करना चालू कर दें तो मैं नहीं जानता हूं कि गांव के किसी व्यक्ति का कोई काम अधूरा रह जाएगा या कोई विकास अधूरा रह जाएगा। क्योंकि जब एक ग्राम सचिवालय जब बनेगा तो उसमें एक कक्ष प्रधान का रहेगा, एक कक्ष उसमें लेखपाल का रहेगा, एक कक्ष उसमें पुलिस का रहेगा, एक कक्ष कोटेदार का रहेगा, एक कक्ष कंप्यूटर बाबू का रहेगा, एक कक्ष उसमें ये जो रोजगार सेवक है उनका रहेगा, सेक्रेटरी का रहेगा। यानी तमाम जितने भी गांव से संबंधित कर्मचारी हैं सबका एक एक कक्ष रहेगा और सबको नियमित तरीके से हफ्ते में एक दिन कम से कम उसमें उन लोगों को बैठना अभी है। लेकिन गांव सरकार लागू हो जाएगा तो प्रतिदिन बैठना है, उनको दूसरे गांव में नहीं जाना है। उसी गांव में लेखपाल, उसी क्षेत्र का एक पुलिस, वहीं पर यह ग्राम प्रधान या सेक्रेटरी, ये सारे के सारे लोग डेली गांव सरकार में बैठेंगे। अभी तो फिलहाल जो सरकार की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हफ्ते में एक दिन ग्राम सचिवालय में सबको बैठना है।
अगर ये लोग बैठना चालू कर देंगे तो गांव की जनता गांव में ही जाकर के अपना निपटारा कर लेगी और जो भी विकास में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसको खत्म कर देगी। जैसे हमने दूसरा सवाल ये पूछा कि ये जो सामुदायिक शौचालय जो बना है, सामुदायिक शौचालय कितना काम कर रहा है। मैं तो नहीं समझता हूँ कि जो सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायतों में बने हुए हैं यह कोई इसका उपयोग करता होगा, क्योंकि जितने भी यह सामुदायिक शौचालय बने आज के डेट में सब वैसे ही गंदे कूड़ा कचरा से भरा पड़ा हुआ है, उसमें कोई नहीं जा रहा है। कहीं पर है भी तो उसमें मैं देख रहा हूँ ताला बंद है, कोई अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता है। गंदगी इतनी है कि कोई जाके उसमें शौच नहीं कर सकता है। साफ सफाई के नाम पर वहाँ पर जीरो है। सरकार की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है कि ग्राम सचिवालय या जो सामुदायिक शौचालय बन जाएगा, इसमें इमरजेंसी तरीके से या नियमित तरीके से कोई भी जाएगा तो कम से कम अपना शौच सुरक्षित रूप से कर लेगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। यह कागजों में सिर्फ ग्राम या सामुदायिक सचिवालय जो चल रहा है, अगर यही गांव सरकार लागू होता तो यही गांव की जनता, जैसे आज सामुदायिक शौचालय जब लागू नहीं हो रहा है, नहीं काम कर रहा है, तो गांव की जनता निरीह बनी हुई है कि हम किससे शिकायत करें। वो वीडियो क्या जाएगा, वीडियो सेक्रेटरी को लिख देगा, सेक्रेटरी आकर के जो है कि ग्राम प्रधान से मिल करके उसको रफा दफा कर देगा। लेकिन यही चीज जब यह गांव सरकार लागू हो जाएगा तो यह जब सेक्रेटरी और जो संबंधित इसके अधिकारी हैं उसी ग्राम सचिवालय में जब बैठेंगे तो एक गांव की जनता यहीं पर जाकर उनको पकड़ लेगी। यह काम क्यों नहीं हो रहा है। यह ग्राम हम गए थे सामुदायिक शौचालय करने के वहाँ शौच करने के लिए, वहाँ कोई व्यवस्था आपकी नहीं है। वो तुरंत भाग करके आएगा, वहाँ पर जो भी खिलाफ रहेगा उसकी कार्रवाई करेगा और स्वच्छ रखने के लिए निर्देशित करेगा और सामुदायिक शौचालय कभी बंद नहीं होगा। इसका लाभ तुरंत मिलेगा गांव सरकार बनने पर। अभी जो सरकार की जो व्यवस्था इसमें यह पूर्ण रूप से यह फेल चल रहा है। सामुदायिक शौचालय कोई इसका लाभ नहीं ले पा रहा है। तीसरा जो आपका प्रश्न था यह जल नल योजना, जो सरकार जो बहुत तेजी के साथ भारत सरकार का एक बहुत बड़ा उपक्रम है और यह उपयोगी भी है, बहुत अच्छी भी चीज है, क्योंकि यह इतने गहरे नीचे तक इसकी बोरिंग जा रही है जिससे बिल्कुल शुद्ध पानी आपको मिलेगा। पीने का शुद्ध पानी इससे जल नल योजना से मिलेगा। सरकार की प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन धरातल पर आज जीरो है। ये जो खुदाई कर दिए हैं, जल नल की योजना ले जाने की खुदाई कर दी है, आज हर रास्ता पहले टूट गया है, आज तक उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई, जनता उसमें परेशान है। दूसरा यह है कि उसमें आज तक कोई पानी नहीं आया, टोटी लगा दिए हैं, टोटी में भी चोरी किए हैं सब। जो ठेकेदार हैं यहाँ पर जो काम करा रहे हैं ग्राम पंचायतों में यह जल नल योजना के साथ जगह जो टोटी जिसमें पीतल की टोटी लगने का उसमें प्रावधान है, अच्छे क्वालिटी की पाइप लगाने का है, थर्ड क्वालिटी का ये पाइप लगा रहे हैं सब। प्लास्टिक की टोटी उसमें लगा रहे हैं, जो पीतल की टोटी की जगह पर प्लास्टिक की टोटी बिल्कुल नंबर 2 की तरीके से लगा रहे हैं। तमाम पैसे का बंदरमांड भ्रष्टाचार यह जल नल योजना में ये चल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है किससे। हाँ, यह गांव की जनता किससे सवाल करेगी, कहाँ किसी अधिकारी को पकड़ेगी? ना यह संबंधित अधिकारी कर्मचारी इसके जल नल योजना कभी गांव में आते हैं, कभी चौपाल लगा करके गांव की जनता से कभी इसकी समस्या के बारे में पूछे नहीं कि यह जल नल योजना जो चल रही है ये इसका लाभ आपको क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो जल नल योजना के तहत जो काम हुआ है वह सही सलामत हुआ कि नहीं हुआ है, जो पाइप लगा है यह अच्छी क्वालिटी का लगा है कि थर्ड क्वालिटी का, क्या आपको शिकायत है? कोई अधिकारी आज तक किसी गांव में पूछने तक नहीं आया। जनता भी नहीं समझ पा रही कि हम किसे शिकायत करें, शिकायत ऊपर करेगी तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। यही अगर गांव सरकार रहती तो इसके संबंधित जो कर्मचारी है उसी ग्राम सचिवालय में वो बैठता और हमारी कोई समस्या रोड तोड़ करके छोड़ दें ठेकेदार, तुरंत वो अधिकारी के यहाँ पकड़ करके हम लाते हैं उसको, ये बताओ कि आपके विभाग का मामला है या रोड तोड़ कर छोड़ दिए हैं तो क्यों नहीं बन रहा है। वो तुरंत आकर के उसकी ठेकेदार को पकड़ करके या तो का पेमेंट रोकता है या तो फिर वो काम कराता है। जो यह जो थर्ड क्वालिटी का जो पाइप लगा रहे हैं सब, यह 1 नंबर का हमारा पाइप लगता, वो अधिकारी आता उसकी जिम्मेदारी बनती। जो पाइप जो उसका जो टोटी लगाना है जो पीतल का, उसके जगह जो प्लास्टिक का थर्ड क्वालिटी का लगा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यह भ्रष्टाचार गांव सरकार अगर बन जाता तो सचिवालय में जब उसके अधिकारी कर्मचारी बैठते तो यह शुद्ध रूप से सही काम होता, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। आज की जो व्यवस्था चल रही है यह सरकार योजना तो जनता के हित में चला रही है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन धरातल पर जो है इसका कोई मतलब नहीं है। ये टोटल यह भ्रष्टाचार, चाहे ग्राम सचिवालय हो, ग्राम सचिवालय में कोई कर्मचारी नहीं बैठ रहा है, सामुदायिक शौचालय में कोई शौच करने के लिए नहीं जा रहा है, जल नल योजना कोई पानी नहीं पी रहा है, तो जब पैसा करोड़ों में बहाया जा रहा है उपयोग कुछ नहीं मिल रहा है, यही तो व्यवस्था आज की चल रही है।